हेलो दोस्तों। तो आज हम ले चलते हैं आप लोग का बहुत ज़रूरी चीज़ बताने, जो छोटे बच्चे के लिए बहुत सी ज़रूरी चीज़ होती है। ये छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कहीं भी जाइएगा तो वो लोग पूछते हैं इंग्लिश में, तुम्हारा नाम पूछ देंगे, फिर बताओगे क्या। तो ऐसे चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो आज बताएंगे, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक आपको दे देते हैं, कोई पूछ दिया व्हाट इज योर नेम, तो क्या बताइएगा। तो जानिएगा तभी तो बताइएगा। तो आप जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत होगा। अगर जानते हैं तो अगला आदमी बोलता है कि व्हाट इज योर नेम, तो आप बताइए आदम कन्फर्म, माय नेम इज अंकित कुमार गुप्ता। क्लियर? पूछने वाला भी समझ लिया कि नहीं, लड़का पढ़ा लिखा है। तो ऐसी चीज पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं। छोटे बच्चे के लिए बहुत जरूरी चीज है, तो आज हम चालू करते हैं इसी चीज पे। तो मान लीजिए ये जान लेंगे छोटे बच्चे तो उनका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम पढ़ाते हैं। 4-5 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे कि छोटे बच्चे के अपना छोटा छोटा अपना बात समझ ले और छोटे से अपना बातों को समझ के पढ़ने लिखने में हल कर सकता है। तो चलिए हम ले चलते हैं। मान लीजिए ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन आपका। ये 1 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। हिंदी अगर पूछता है कोई, तुम्हारा क्या नाम है, उसके हम बताते हैं। ये हो गया आपका तुम्हारा क्या नाम है, समझिए। तो इसका इंग्लिश भी बता दे। देखिए, तो इसका हिंदी इंग्लिश लिख दे। तो इसको लिखना है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसका हल करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते, तो व्हाट इज योर ये हो गया व्हाट इज योर नेम, क्या तुम्हारा नाम क्या है। अगर हिंदी में वही बोलेगा तुम्हारा नाम क्या है। अगर इंग्लिश में कोई बोल दिया कि व्हाट इज योर नेम, तो फिर क्या करोगे। तो उसका हिंदी इंग्लिश जानना जरूरी है। तो पहले हिंदी लिख दे, फिर उसके बाद में इंग्लिश लिख दे। तो तुम्हारा क्या नाम है, तो मेरा नाम, कुछ भी जो चीज है वो बोल देना। तो
मेरा नाम अंकित कुमार। टाइटल जो होगा अपना लिख लेना। तो मेरा नाम अंकित कुमार है। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? तो इसका हिंदी हो गया मेरा नाम अंकित कुमार। ठीक है। अगर इसका इंग्लिश भी बोलना जरूरी है। ठीक है, तो ये बता देते हैं। तो इसका इंग्लिश बता देते हैं। माई, मेरा का माई होता है और नाम का नेम होता है। तो माई नेम, my name is, my name is अंकित कुमार। माय नेम इज अंकित कुमार। ठीक है। फिर अगर कोई व्यक्ति बोल दे व्हाट इज योर फादर्स नेम, उसका भी हल करना पड़ेगा। तो उसका हल भी करना जरूरी चीज है। तो इसका भी लिख दे। एक नंबर क्वेश्चन हो गया आपका 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन चलो। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? ये दिख रहा है ना? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम्हारे पिताजी का क्या तुम्हारे पिताजी के क्या नाम है? ठीक है। तो समझिए कि ये हो गया तुम्हारे पिताजी के क्या नाम है। तो इसका इंग्लिश भी कैसे बोलेंगे? व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी के क्या नाम है? अगर बंदा जानता है, अगर लड़का जानता है तो बोल सकता है माय फादर्स नेम इज, कोई भी चीज बोल सकते हो। राम, रहीम, सीता, गीता, नहीं 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 नहीं, हाँ कोई भी उतना बोल सकते।
कोई भी चीज अगर हो, कोई चीज का नाम, तो बोल सकते हैं माई फादर्स नेम इज राम रहीम, कोई बोल सकते हैं। तो इसका इंग्लिश भी बता दें। इसका हिंदी हो गया, इंग्लिश इसका बता दें। what is your what is your name, ये हो गया what is your, ठीक है। अब हो गया फादर्स, what is your name, फादर्स, what is your, ये हो गया तुम्हारे पिताजी के नाम क्या है हिंदी का, और इसका इंग्लिश हो गया what is your फादर्स नेम। तो what is your फादर्स नेम। थोड़ा कम उगने लगा, ऐसे पढ़ाते हैं। चलिए, व्हाट इज योर फादर, फादर्स व्हाट इज योर फादर्स नेम, हो गया आपका। अगर इसका कोई हिंदी अपना समझ लिए तो मान लीजिए इसका इंग्लिश भी समझ लिए, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो ये इंग्लिश हो गया व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, क्योंकि ये तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है हिंदी हो गया। इसके बाद इसका इंग्लिश हो गया व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो फिर इसका आंसर बताना भी जरूरी है। तो चलिए फिर आंसर बताएंगे, फिर मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटाते हैं। तो ये हो गया आपका तुम्हारे पिताजी का क्या नाम, तो सीधी बोलिए। हिंदी बोलना है तो मेरा पिताजी का नाम, वही पूछिए, राम रहीम कुछ भी बोल दीजिए। अगर इंग्लिश में बोलना है तो माय फादर्स नेम इज, जो बोलना है बोल सकते हैं, जो नाम होगा वो बोल सकते हैं। तो ये हिंदी आप लिख दें। मेरे पिताजी का नाम मेरे पिताजी का नाम राम लिख दीजिए, राम है, ठीक है। मेरे पिताजी का नाम राम है, क्लियर। अब इसका इंग्लिश भी लिखना है।
कैसे लिखेंगे? तो माय फादर्स नेम इज राम, तो फिर लिख दें माय फादर माय फादर्स भी एस भी लगा सकते हैं। माय फादर्स नेम इज राम, माय फादर्स नेम माय फादर्स नेम इज, हो गया क्लियर? यहाँ लिख दिए ये राम का ज्यादा नहीं, ये हो गया आपका। मेरे पिताजी का क्या नाम है? क्लियर? तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, इंग्लिश हो गया। फिर इसका आ गया मेरे पिताजी का नाम राम है, ठीक है, तो इसका इंग्लिश हो गया माय फादर्स नेम इज राम। क्लियर? तो ऐसे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, और नहीं समझने पर आगे चलकर परेशानियां होता है। तो आगे बहुत सारे हम पढ़ाते, लेकिन इतना टाइम नहीं है, दूसरे काम में भी जाना है, तो आपका पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं।